नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे हो। पीवाई की प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट 33 नंबर का हो जाता है और आज का जो पेपर है वो पेपर है 14 फरवरी 2019 के। ये प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस पेपर में मैं आपको जीके जीएस के 50 प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारोत्तोलन प्रतियोगिता टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है। तो बताओ विजेता कौन बन जाता है। तो भारोत्तोलन प्रतियोगिता टाई हो जाने पर जिस प्रतिभाग का भार कम होता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। यानी एक का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल भित्ति का एक प्रकार नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है प्रवाल भित्ति का एक प्रकार। दूसरे का राइट आंसर तो ये लैगून प्रवाल भित्ति नहीं है। दूसरे का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया। तो ये अनुच्छेद 156 में है। यानी 3 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की अय अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद निर्मित होता है। तो बताओ यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। 4 का राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सो रहा है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो बताओ कोयले का सबसे शुद्धतम रूप। तो ये एंथ्रेसाइट है। कौन सा है। एंथ्रेसाइट है। 5 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है। तो बताओ वो आवश्यक तत्व कौन सा है। तो वो आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। 6 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है। तो किसकी उपस्थिति में होता है आपको बताना है। 7 के ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जितने लोग बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 7 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न कि राज्यपाल डॉट डॉट के परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। तो ये किसके परामर्श से कर सकता है। 8 का आंसर तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से कर देता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नौवां प्रश्न कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ। तो बताओ ये आरटीआई कब से लागू आया था या सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया। तो ये 2005 से आया है। 9 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है काली घाट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी। तो बताओ कौन से क्षेत्र में हुई थी। तो काली घाट कला की जो उत्पत्ति है वो बंगाल में हुई थी। यानी 10 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि वह न्यूनतम दूरी जहां से आंख बिना किसी कठिनाई के किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है कहलाती है। तो बताओ वो क्या कहलाती है। तो वो आंख का निकट बिंदु कहलाती है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो बताओ कौन से राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। तो ये है पुदुचेरी का। 12 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। चलिएगा तो बताइएगा। तो वित्त आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 280 में है। 13 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो बताओ कौन से भाग में बताया गया 14 का आंसर। तो ये भाग 21 में है विशेष प्रावधान, 14 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो बताओ कौन से फसल से है। तो गोल्डन फाइबर क्रांति का जो संबंध है वो जूट की फसल से है, यानी 15 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से संकेत का उपयोग करते हैं 16 का आंसर। तो इसमें किया जाता है न्यू कार्टेशियन संकेत का, यानी 16 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में दी गई है राज्य की परिभाषा। तो ये दी गई है अनुच्छेद 12 में, 17 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि निम्न में से किसे बोझा चूना कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं बोझा चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोझा चूना कहा जाता है, 18 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो बताओ कौन सा है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो है ओम मीटर। 19 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न कि वे कंपनियां जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं को आरंभिक के समय के लिए कर अदायगी से छूट मिलती है। तो बताओ कितने समय के लिए कर से छूट मिल जाती है। तो ये 5 वर्ष के लिए मिलती है। 20 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21वां प्रश्न आ जाता है कि बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताओ इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो बहुरूपी जो गांधी पुस्तक है इसे जो लिखा है वो लिखा है अन्नू बंदोपाध्याय ने, यानी 21 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि पैरालंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता है। तो बताओ कौन से खेल में दीपा मलिक ने रजत पदक जीता था। 22 का आंसर। तो ये जीता था दीपा मलिक ने गोला फेंक में, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो बताओ किसके द्वारा हटाया जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं इसे जो हटाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। 23 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने की उदयगिरी गुफा के हाथी गुम्फा शिलालेख में किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। तो बताइए कौन से शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। 24 का राइट आंसर। तो ये राजा खारवेल के बारे में देता है। 24 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि हरके झील किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये हरके झील स्थित है। तो ये है पंजाब में। 25 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बताओ कब लड़ा गया था ये बक्सर का युद्ध। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 26 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि बाघा जतिन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन जाने जाते हैं। तो बाघा जतिन के नाम से जाने जाते हैं जतेंद्र नाथ मुखर्जी। 27 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये कौन से अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये दिए गए 5वीं अनुसूची में। 28 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, तो इसलिए वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर किया होगा। नहीं किया होगा तो प्लीज आप लोग कर दीजिएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो बताओ ये नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। 29 का आंसर। तो ये किया जाता है दाविये की मांसपेशियों के द्वारा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, किसी उत्पाद पर लगा कौन सा प्रतीक चिन्ह उसकी गुणवत्ता मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? तो बताओ ये कौन सा है? 30 का आंसर तो ये भारतीय मानक संस्थान, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि हिमनदों की कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है? तो बताइए कौन से भूभाग की विशेषता है? 31 का आंसर तो ये हिमनदीय स्थलाकृतियां हैं। 31 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो बताओ इनमें से कौन है जो बैडमिंटन से इनका संबंध है, यानी अश्विनी पोनप्पा, इनका जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। 32 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में से किस उपकरण का संदर्भ भारोत्तोलन से है? तो बताओ कौन से उपकरण का संबंध है? 33 का आंसर तो ये वार व्हील का है, 33 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई? तो बताओ कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 34 का आंसर तो ये हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। 34 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञापत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करना है? तो बताओ ये किसके द्वारा प्रस्तुत करना है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन आपके लिए फिर संख्या 35 के ये रहे। तो ये करना होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। 35 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि 2018 में निम्न में से किसने टेनिस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो किसने दी थी 2018 में? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये दी थी सोमदेव देवबर्मन ने, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 36 का। 37वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो परमाणविक खनिज नहीं है वो टंगस्टन नहीं है। 37 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न कि लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डॉट डॉट में की? तो बताओ कब की थी लॉर्ड वेलेजली ने? तो इन्होंने जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वो कलकत्ता में की। 38 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 एक भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, तो बताओ भारत कैसा है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत है यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 39 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो बताइए कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 40 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है? तो बताओ कौन है? तो इनमें से जो गर्म और स्थानीय पवन है वो है हरमट्टन। 41 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल स्थित है? तो बताओ असम में कौन स्थित है? 42 का आंसर तो ये मानस है। 42 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 43 है कि भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया था? तो बताओ भारत में क्रिकेट कौन लाया था? तो भारत में क्रिकेट है वो लेकर के आए थे ब्रिटिशों के द्वारा, यानी ब्रिटिश लोग लेकर के आए थे, यानी अंग्रेज लेकर के आए। 43 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 आ जाता है कि हिमनदों के अपरदन द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिएगा। तो बताओ हिमनदों के अपरदन से कौन सी आकृति बनती है? तो ये बनती है सर्क। 44 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 की प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो बताओ इस कढ़ाई का संबंध कौन से राज्य से? तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। 45 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1907 में हुए डॉट डॉट अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए। तो ये 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सूरत में।
46 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एकल संयोजी बंध होता है। तो बताओ वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं संतृप्त यौगिक। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वें नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ ये स्थापना किसने की थी। 48 का आंसर। तो ये स्थापना की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। तो बताओ ये कौन संस्था का मुख्य लक्ष्य है। 49 का आंसर तो ये है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का। दूसरा ऑप्शन 49 का राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। तो इसे मंडप कहा जाता है। 50 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।